जय सिया राम मित्रों, केसरी घोड़ ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं कैलाश नारायण गौड़ अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन सा कोना भूखंड का एवं प्लॉट का बड़ा हुआ है, उसका वास्तु के अनुसार क्या फल मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पूर्वी कोना यदि बड़ा हुआ है तो उसका क्या फल मिलेगा। वैसे तो दोस्तों, भूखंड के चारों कोने समकोण होते हैं, वही भूखंड श्रेष्ठ माना गया है, परंतु कभी कभी एक आधा कोण 90 डिग्री से बड़ा या छोटा भी होता है। ऐसे प्लॉट का चुनाव करने का मौका आए तो उसके शुभ और अशुभ को जानना जरूरी हो जाता है। ये भूखंड को ईशु वधि या गुरुवधि भूखंड भी कहते हैं। मित्रों, इस चित्र में बताया गया है कि उत्तरी पूर्वी कोना यानी ईशान में जमीन का बड़ा हुआ भाग जिसका ढलान उत्तर पश्चिम की तरफ दिखाया गया है, ऐसा प्लॉट यह भूखंड धर्म, धन एवं संतान वृद्धि करने वाला होता है। उस पर मकान बनाकर रहने वालों को चाचा, पिता एवं अपने बड़ों का सुख प्राप्त होता है। शुभ कार्य उनके हमेशा संपन्न होते रहते हैं और सभी जगह उनका प्रभाव बढ़ता रहता है। जिस भूखंड का वायव्य कोण मतलब उत्तर पश्चिम का कोना अधिक और ईशान 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा भूखंड निवास के लिए अच्छा होता है। यहाँ यह कोना ईश्वर का निवास माना जाता है और गुरु यानी बृहस्पति भी यही निवास करते हैं। धर्म, अर्थ, संतान एवं बुजुर्ग आदमियों का सुख उस प्लॉट पर रहने वाले परिवार को हमेशा मिलता रहता है। उस भूखंड पर रहने वाले व्यक्ति सद्गुणी कार्यों में करने वाले और बृहस्पति देव का उन पर पूरा आशीर्वाद बना हुआ रहता है। साथ ही बृहस्पति की कारक चीजों में भी उनकी वृद्धि होती रहती है। उस पर मकान बनाकर रहने वालों के ऐश्वर्य वैभव में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। उत्तर दिशा में भी बृहस्पति और कुबेर का निवास माना गया है, इसलिए ईशुवधि प्लॉट या भूखंड में ईशान कोण ही नहीं अल्पतु उत्तर की ओर की जमीन भी बढ़ी हुई रहती है। इससे धन में वृद्धि होती है। ईशुवधि भूखंड पर मकान बनाकर रहने वाले व्यक्तियों में एक कमी विशेष रूप से देखने में आती है, वह है उनको अहंकार बहुत रहता है। इसका भी कारण बृहस्पति देव है जो कि उनके अहंकार में वृद्धि कर देते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम उत्तर का कोना बड़ा हुआ हो, ऐसे भूखंड पर निवास करने पर क्या शुभ और क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे। मित्रों, यदि वायव्य में भूमि बढ़ी हुई है यानी कि पश्चिम उत्तर दिशा में भूमि बढ़ी हुई है तो इसका मतलब है चंद्र की कारक वस्तुएं एवं आयु में आपके वृद्धि होती है। जल, चंद्रमा जल, मन एवं रक्त संचार तथा लगाव का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए ऐसे भूखंड पर मकान बनाकर उसमें रहने वालों को रक्त विकार होता रहता है तथा रिश्ते नातों के संबंध में भी दरार पड़ती रहती है। मन में उन्माद, उत्पाद तथा चिंता रहती है। चंद्र मन का कारक है और उसका संबंध उन्माद के साथ है। पूर्णिमा के दिन कई व्यक्तियों को पागलपन या उन्माद देखने को मिलता है। ये बात इस प्लॉट पर या इस भूखंड पर मकान बनाकर रहने वाले में प्राय देखी जाती है। ऐसे मकान में रहने वाले लगनशील परंतु तर्क करने वाले
होते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कई लोगों को तनाव में रहने की आदत सी हो जाती है। ऐसे प्लॉट पर रहने वाले व्यक्तियों को चंद्र यात्रा प्रवास का भी कारक है। इस कारण ऐसे भूखंड पर मकान बनाकर रहने वालों को यात्रा अधिक करते हुए भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक कर्मों के कारण बार बार अपना निवास बदलते रहते हैं या नौकरी एवं व्यवसाय के लिए इनको अप एंड डाउन करते रहना पड़ता है। इस कोने में वायु देवता का निवास है। वायु का स्वभाव चंचल होता है। शरीर में वायु गुण चिंता, उत्पाद एवं दुर्बलता का जोर रहता है। ऐसे मकान में रहने वालों को वायु विकार अधिक होते हैं तथा वे दुर्बल भी होते हैं। उनके बाल जल्दी ही सफेद हो जाते हैं और घर में लगभग सभी व्यक्तियों में दुर्बलता आती है एवं बुढ़ापे के चिन्ह अधिक देखने को मिलते हैं। चंद्र औषधि का कारक है। ऐसे भूखंड पर बने मकान में रहने वालों को चंद्र का विशेष लाभ प्राप्त होता है। उनके धन धान्य में वृद्धि होती रहती है। चंद्रमा पानी का कारक होने से ऐसे मकान में रहने वालों को जल संबंधित कष्ट कभी नहीं होते हैं। चंद्र का नौकरी के साथ संबंध होने से ऐसे मकान या भूखंड में रहने वालों को प्राय अच्छी नौकरी मिलती है। ऐसे मकान में रहने वाले परिवार के सभी सदस्य आमतौर पर अच्छी नौकरी करते पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम दक्षिण का कोना विधि है। ऐसे भूखंड में क्या शुभ और क्या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। कोण में राहु का स्थान है या नेत्रिक नामक राक्षस का वास होता है। इस कोने में भूमि विधि का मतलब है यहाँ पे निवास करने वाले व्यक्तियों में तामो गुणों में वृद्धि। राहु तामसी गुण का कारक है और उसका दूसरा नाम असुर है। इसलिए ऐसे भूखंड पर राहु की असुर प्रवृत्ति देखने को अधिक मिलती है। ऐसे भूखंड में भूत प्रेत एवं असुर शक्तियां का अधिक वास रहता है क्योंकि भूत प्रेत का कारक भी राहु है। ऐसे भूखंड पर बने मकान में रहने वाले व्यक्तियों में पारस्परिक कलेश बढ़ता रहता है। उनके बीच में आपसी में मनमुटाव अधिक होते हैं। इसका कारण भी राहु है। वायु कारक राहु आग को भड़काता है। ऐसे मकान में पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्र, सास बहू में पारस्परिक मधुर संबंध नहीं बने रहते हैं। परिवार के लोग अत्यंत क्रोधी एवं उग्र स्वभाव के होते हैं। राहु आग भड़काने वाला होने के कारण ऐसे परिवार में आग, विश्वपान, शस्त्र प्रयोग, उग्रता आदि बातें देखने में आती है और कभी कभी ऐसे भूखंड पर निवास करने वाले व्यक्ति में आत्महत्या यानी कि देह हत्या करने का मन भी हो जाता है और ये घटना भी वहाँ घटित हो सकती है। ऐसे भूखंड पर यम का भय भी रहता है। इस कारण इसको यम की बढ़ी हुई दक्षिण दिशा भी कहते हैं। ऐसे भूखंड पर बने मकान में रहने वाले व्यक्ति अंधविश्वास के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। ऐसे मकानों में भूत प्रेत से संबंधित घटनाएं अक्सर होती रहती है। संतान में भी मादक पदार्थ की लत लग जाती है, यानी कि संतान भी नशीले पदार्थों का अधिक सेवन करने लग जाता है। ऐसे घर में, ऐसे भूखंड पर भूत प्रेत तथा यम का निवास भी होता है और ये भूखंड आमतौर पर घर के मुखिया को दो पत्नी का योग भी बना देता है। ऐसे भूखंड पर बने मकान पर पश्चिम दक्षिण के कोने पे कमरे में भूत प्रेत का निवास निश्चित रूप से रहता है। ये बात सत्य है। ऐसे प्लॉट में इस चित्र में बताई गई
सीमा रेखा तक ही भवन निर्माण किया जाना चाहिए। जहाँ ये डॉट डॉट लाइन है वहां तक ही भवन करना चाहिए, और जो त्रिकोण हिस्सा भूमि का खाली दिखाया गया है उस पे निर्माण नहीं कराना चाहिए। परंतु ये जो दोष है वो तो इस भूखंड पर मिलेंगे ही। ऐसे भूखंड पर मकने मकानों में रहने वालों को चाहिए कि वे हनुमान जी की पूजा आराधना उपासना करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और राहत भी मिलेगी। अब बात करते हैं अग्निकोण में बड़ा हुआ भूखंड, यानी कि पूरब दक्षिण के कोने में बड़ा हुआ भूखंड। ये स्थान शुक्र देवता का है, शुक्रवदी प्लॉट भी इसे कहते हैं। यहाँ पर अग्नि देवता तथा शुक्राचार्य का निवास है। शुक्रदेव का काम प्रवृत्ति पर प्रभाव रहता है। इसके अलावा मौज, शोक, शयन कक्ष, संगीत, गायन, चित्रकारी, नृत्य आदि कला तथा श्रृंगार, चांदी आदि पर शुक्र का कारक तत्व है। शुक्र स्त्री वर्ग का भी कारक है। ऐसे भूखंड पर बने मकान में रहने वाले की काम अग्नि तीव्र होती है। मौज, शौक, गैम्बलर की तरफ उनका आकर्षण रहता है। संगीत, गायन, नृत्य, सिनेमा, नाटक आदि कलाओं में इनकी विशेष रुचि एवं रंगीलापन देखने को मिलता है। पुराने जमाने में राजा महाराजों के महल में इसी कोने पे अग्नि कोने में ही नृत्यशाला, संगीत कक्ष बने रहते थे। इसके पीछे का रहस्य भी यही है। परंतु आज आधुनिक युग में इस कोने में आपको शयन कक्ष बनाना चाहिए। ब्यूटी पार्लर के लिए जो ब्यूटी पार्लर है चलाते हैं उनके लिए ये अग्निकोण दक्षिण पूर्वी कोना श्रेष्ठतम स्थान माना गया है। वह अपने कस्टमर के लिए इस कोने में अपनी कुर्सी रखें और यहाँ पे काम करें तो उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ऐसे भूखंड में यम की दक्षिण दिशा के साथ ही अग्नि कोण भी बड़ा हुआ होने से यहाँ रहने वालों में अग्नि एवं यम का भय रहने की पूर्ण संभावना रहती है। ऐसे भूखंड में रूपवान स्त्री या पत्नी की ज्यादा चलती है। इसका कारण शुक्र का स्त्री कारक होना है और ये कोना शुक्र का है। और ऐसे प्लॉट पर बने मकान में शुक्रवदी होने से स्त्री जाति जातक की उस मकान में निवास करने वाले में सबसे ज्यादा चलती है। शुक्र राशि ग्रह है। इसके कारण ऐसे भूखंड पर बने मकानों में रहने वालों पर राशि प्रवृत्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। काम, क्रोध तथा राशि प्रवृत्तियां उनमें अधिक पाई जाती है। इस चित्र में देखो, चारों कोनों में वृद्धि होती है हुए भी पश्चिम या पूरब दिशा में वृद्धि नहीं होती है। पूरब में सूर्यदेव का निवास है और पश्चिम शनि विराजमान रहते हैं। इस कोण में वृद्धि होने से प्लॉट में भूखंड में सूर्य या शनि का स्पर्श नहीं होता है। ये बात ध्यान देने लायक है। तो मित्रों, अब जो प्लॉट ईशान में बड़ा हुआ है वह प्लॉट विशेष शुभ और बिना दिक्कतों वाला होता है। वहां पर उस प्लॉट या भूखंड में निवास करने पे आपको धन और धर्म दोनों का लाभ एवं वृद्धि होती दिखेगी। वायव्य कोण या अग्नि कोण में यदि आपका भूखंड में वृद्धि है तो ये शुभ और अशुभ दोनों फल प्रदान करते हैं। और यदि आपका भूखंड पश्चिम दक्षिण दिशा में बड़ा हुआ है तो ये प्लॉट आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होगा। ये आपको हमेशा अशुभ फल ही प्रदान करेगा। इसलिए मित्रों, भूखंड या प्लॉट हमेशा चौरस या लंबचौरस ही लेना सर्वश्रेष्ठ होता है। इस बात का आप भली भांति मेरे इस वीडियो में देखकर समझ गए होंगे। भूखंड के चारों कोने 90 डिग्री के होने से सभी ग्रह उस भूखंड में संतुलित रहते हैं। कोई भी ग्रह
की शक्ति उस भूखंड में नहीं बढ़ती है। इसके कारण उस भूखंड में निवास करने वाले व्यक्तियों का मानसिक संतुलन हमेशा सही रहता है और कोई भी ग्रह की वृद्धि नहीं होने के कारण वो सभी संतुलित रहते हैं। सभी ग्रहों के समान संतुलन राशि के लिए ये आदर्श परिस्थिति वाले होते हैं। मित्रों, इस वीडियो में हमने बात करी कौन से कोणों में वृद्धि होने पर आपको कौन से भूखंड में शुभ रहेगा आपके लिए और कौन सा भूखंड अशुभ रहेगा। अब हम मेरे अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कौन सा कोना कट गया। या तो हमने बात करी है बढ़ा हुआ कोना, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा कोना कटा हुआ है वो भूखंड आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। इससे मेरे चैनल पर नई जानकारी शीघ्र आपको मिल सके। साथ ही आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर ज्योतिष के संबंध में, वास्तु के संबंध में एवं नंबरलॉजी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपकी कोई समस्या है और आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एवं दोस्तों, आप मेरे चैनल के बारे में अपने मित्र एवं परिवारजनों को भी जानकारी दें ताकि वे भी मेरे चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। एक नई जानकारी का वीडियो लेकर मैं आपका मित्र फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद। जय सिया राम।